खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ वसी मीर खैरी हैं। वसी मीर खैरी दानिश जो गायक हैं उनके मामा हैं और इंडियन आइडल में जब गए थे तो उसमें धर्मेंद्र से लेकर बहुत सारे जो फिल्म के स्टार थे उन सब लोगों से उनकी कनेक्शन बना, उनसे बातचीत होती थी, भारती से भी आपकी बातचीत होती थी। तो इंडियन आइडल में जब आप गए तो कैसा लगता था कि इतने बड़े मंच पर आपको आपके भांजे की वजह से जाना पड़ा, उसके बाद आपके फेवरेट धर्मेंद्र से भी आपकी मुलाकात हुई, तो क्या क्या इंडियन आइडल में हुआ था? सबसे पहले मैं अपने राशिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज उन्होंने जन्मदिन विशेष पर मुझे इस काबिल समझा और इज्जत दी। ये काबिल हो, जब इंडियन आइडल में मुजफ्फरनगर के लोग गए हों तो कुछ ना कुछ काबिलियत तो होगी। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और बात रही इंडियन आइडल की, तो मुजफ्फरनगर से जो मेरा बच्चा मोहम्मद दानिश, मेरा भांजा, जो इंडियन आइडल में गया है और आज माशाल्लाह उसका एक नया गाना, अभी आपने फिल्म सुनी होगी, वनवास फिल्म आई है, तो उसमें रामधुन करके उसका नया गाना आया है तो जो बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो दानिश की वजह से, दानिश को तो ख्याति प्राप्ति हुई है, उसके साथ साथ मामा को भी फ्री में मिल गई। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मैं आपकी जिंदगी के बारे में तो बाद में बात करेंगे कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या कहते हैं, आप क्या करना चाहते थे, क्या करने लगे, वो अलग इशू है। लेकिन सबसे पहले चूंकि आपकी पहचान इंडियन आइडल से हुई थी तो जब एंट्री आपकी हुई तो लगता था वहाँ इतने बड़े बड़े स्टार के साथ आपको बातचीत का मौका मिलेगा, मंच साझा करने को मिलेगा। जी हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत है जो कि खुली आंखों का सपना कह सकते हैं, जो पूरा हुआ है। सब लोग मुझे पहले से, मेरे जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, सब लोग बोलते थे कि यार तू बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, ऐसे करता है, बात करता है, लेकिन उसको वहां पर पेश करने का मौका मिला और इतना बड़ा मंच मिला है जहां पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा। शक्ति कपूर जी के साथ मैंने स्टेज शेयर किया, गोविंदा जी के साथ स्टेज शेयर किया, करिश्मा कपूर जी के साथ स्टेज शेयर किया, धर्मेंद्र जी के साथ किया, हेमा मालिनी, यानी कि बहुत अच्छी लाइन एक है ऐसी है जो सेलिब्रिटीज के साथ में वहां पर स्टेज शेयर करने का मौका मिला। और धर्मेंद्र जी ने एक बात कही थी कि अपने स्टाइल में कह रहे थे कि मामा तूने जो ये काम किया है ना, बड़े बड़ों की छुट्टी हो जाती है, हवा ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, तूने क्या कभी स्टेज शेयर किया है? तो मैंने बोला नहीं धर्मपा जी, मैंने कभी स्टेज शेयर नहीं किया है, लेकिन मामा तुम जो कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। तो धर्मेंद्र जी ने ऐसी बात मुझे कही थी जिससे मुझे और अच्छा करने की शक्ति मिली, ताकत मिली और मैं स्टेज पर मुजफ्फरनगर का नाम रोशन करता रहा। आपने अभी बात की कि कॉमेडी आप करते थे, अच्छी कॉमेडी करते थे, तो लगता था कोई ऐसा मंच आएगा कि देश भर के, दुनिया भर के लोग आपको देखेंगे? बस इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये मंच मुझे मिला है और सोनी टीवी पर इंडियन आइडल ने ये मुझे मंच दिया है और जो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से मैं कभी इतने बड़े मंच पर परफॉर्म कर पाऊंगा, लेकिन मेरा सपना साकार किया। मेरा एक डायलॉग इंडियन आइडल में रहता था, थैंक यू इंडियन आइडल, तो वो इतना फेमस हुआ कि वो मुझे हर मर्तबा स्टेज पर यही कहने के लिए बार बार प्रेरित करते थे कि मामा जी आपको ये जरूर कहना है। और एक चीज और थी कि जो भी हीरोइन आती थी तो मैं ये हो जाता था कि मैं तो आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। जया जी, आप सबको फैन बताते रहते थे। जया जी ने उस दिन मेरी बात को पकड़ लिया, जया प्रदा मैम ने, कहने लगी मामा जी कुछ तो लोचा है, जो भी हीरोइन आती है आप सबको बोलते हैं कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, रियल में आप किसके फैन हो? तो मैं फंस गया यार, मैं अब क्या कहूँ, सच बताना पड़ेगा, सच बताना पड़ेगा। और मेरा कोई टेक नहीं होता था, जो भी होता था डायरेक्टली जो भी बोलना है वही होता था। वसी खैर मेरी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके कुछ दोस्त है, आप बताइए कैसा लगता है जब आपके बीच का एक साथी मुंबई में जाता है, इंडियन आइडल में जाता है, टीवी पर आता है, तो कैसा लगता है? बताते होंगे भाई वसी हमारा दोस्त है। बिल्कुल बताते थे और बड़ी खुशी होती थी हमें जब ये वहाँ पे परफॉर्म करते थे और बस अच्छा किरदार निभाया इन्होंने। आपके साथी, आपके दोस्त हैं, आज इनका जन्मदिन है, तो वसी को किस तरह देखते हैं आप? वसी तो हमारे दिल का टुकड़ा है और बस सबसे बड़ी बात तो दोस्ती निभाने वाला आदमी है। रात को भी आप इसे कह दो यहाँ खड़ा रहना, वहीं खड़ा रहेगा। हमारे पास कोई मतलब पैसे देने की, लेन देन की कोई नहीं, सिर्फ दोस्ती है। दोस्ती है। तो आप वसी भाई ने, आपके दोस्त ने बताया कि जब भी आपकी जरूरत होती है आप दोस्तों के साथ खड़ा रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सब? मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे हाजी तसव्वुर, मास्टर रियाज, राजेश स्वरूप जी, शहजाद नबी जैदी और मेरे ये सब साथी हैं, इन जैसा दोस्त मुझे मिला है। इतने सारे दोस्त
मुझे मेरी ज़िंदगी में मिले हैं। मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आज मेरे साथ मेरे इतने अच्छे दोस्त मेरे साथ खड़े हुए हैं। हमारे साथ है, आपका क्या नाम? मोहम्मद रिजवान मेरा नाम है। मैं पेशे से अध्यापक हूँ। मेरा तो यही कहना है कि वसी भाई तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, ये मेरी है आरज़ू। ये मेरी आरज़ू। इनके एक और साथी हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। किस तरह देखते हैं वसी का जन्मदिन है, किस तरह आपकी दोस्ती है, क्या एक कोई संस्मरण साझा करेंगे कि भाई ये इतने अच्छे आदमी है इसलिए आपकी इनकी दोस्ती बरकरार है? देखिए, एक तो ये एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी है, सबसे अच्छी बात इनके अंदर ये है, और बहुत ही सॉफ्ट, मतलब एक हार्ट है इनका। ये मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगती है, इनकी पर्सनैलिटी में ये बात। ये कई बार गहरी बातों को भी बहुत आसानी से उसको हैंडल कर लेते हैं, और मेरे साथ इनके बड़े बड़े अच्छे कुछ अनुभव खट्टे मीठे भी रहे हैं हमारे। अक्सर इनसे नोकझोंक हो भी जाती है, लेकिन ये उसे संभाल लेते हैं। तो आज इनका जन्मदिन है, किस तरह की बधाई देंगे, किस तरह शुभकामनाएं उनको आप देंगे? देखिए, मैं वही कहूँगा जो हमेशा लोग अच्छे मित्र एक दूसरे को कहते आए हैं कि तू जिए हजारों साल और साल के दिनों 50,000। साल के दिनों 50,000। वसी जी, आपकी टीम है, आपके अपने दोस्त हैं, इन्होंने कहा खट्टे मीठे कुछ ना कुछ नोक झोंक भी होती रहती है, कैसे मैनेज करते हैं? नोक झोंक होती है तो फिर किस तरह से उसको वापस करते हैं कि फिर ताल्लुक वापस लौट आया? नोक झोंक तो वही कहते हैं ना कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते जरूर हैं। तो लेकिन जैसे ये एक मजमुआ गुलदस्ता मेरा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। तो लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा शब्द जो होता है, अगर हमारी कुछ नोकझोंक हो जाए, कुछ हो जाए, तो सबसे अच्छा शब्द है सॉरी। तो अगर हम एक दूसरे से आपस में सॉरी बोलते रहेंगे, मतलब जिसको भी लगता है यार मेरी गलती है तो सॉरी बोलिए, खत्म हो जाता है। हाँ जी हाँ, यही रहता है। और हम अपने आपस में गले मिल करके वास्तव की तरह से जो सलमान खान जादू की झप्पी लेते थे, वही झप्पी हम सब आपस में लगा लेते हैं। ऐसे ही शहजाद नबी जैदी है। इनसे पूछूंगा, आपके दोस्त हैं, इनका जन्मदिन है, किस तरह मानते हैं कि वसी किस तरह की शख्सियत है? कभी कुछ नोक झोंक होती है तो आपस में फिर मनमुटाव दूर कर लिए जाते हैं, क्या मानते हैं वसी के बारे में? कि वसी भाई तो आज इनका 51 में इन्होंने सर्दी पार कर ली है। 51 की आज सर्दी इनकी पूरी हो चुकी है, और इंशाल्लाह भी 100 सर्दी और 150 सर्दी इतनी पार करेंगे। और बाकी हमारे वसी भाई रहे, और हमारी दोस्ती ये नहीं कि आप ये इंडियन आइडल में गए उस टाइम दोस्ती, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, और रेगुलर हम इनसे टच में रहते हैं। और हमारे वसी भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, कभी ने कुछ कहा तो थोड़ी देर बाद ही वो गले मिला लेता है, आगे गले लगते हैं। तो कोई ऐसा वाकया साझा करेंगे हमारे साथ, बताएंगे कि बस इतने अच्छे आदमी है, कोई नोक झोंक हुई हो फिर वापस? वो ऐसी इतनी कोई ऐसी नहीं है कि मान लो थोड़ी बहुत बात हुई, वैसे कभी आपस में कुछ बात हो गई, थोड़ी देर बाद अपना यारी दोस्ती जो होगी तो नॉर्मल हो गई। कोई कभी ऐसा इतना लंबा केस नहीं हुआ कि ज्यादा लंबे लड़ाई झगड़े हो, इस तरह का मामला नहीं हुआ कभी। लेकिन स्वरूप जी से पूछूंगा, आप बताइए, आपने कहा कुछ खट्टे मीठे अनुभव हैं, तो एक आध अनुभव शेयर कीजिएगा। ऐसा तो अभी खैर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर है कि भाई बात ये कवर अप कर लेते हैं। मुझे इनकी बहुत ही अच्छी बात लगती है, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। और इस फील्ड में जो जैसे एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ये बड़े अच्छे फनकार हैं, जैसे तो कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने हमारी दोस्ती इंडियन आइडल से पहले हुई थी, बाद में हुई? एक्चुअली मैं इससे पहले से इनके साथ फ्रेंड रहा हूँ, इनका अभी भी रहा हूँ, और मैं तो यही चाहूंगा कि हमेशा ये मेरे मित्र रहें। तो जब टीवी पर देखते थे तो कैसा लगता था? कहते थे यार हमारा दोस्त है। एक प्राउड फील होता था अपने शहर के लिए, खुद अपने लिए, अपने दोस्त पे बड़ा हमें गर्व महसूस होता है कि उन्होंने हमारे मुजफ्फरनगर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन आइडल, यानी कि वो सोनी एंटरटेनमेंट चैनल जो कई 100 देशों में एक साथ देखा जाता है, उसके ऊपर हमारे अजीम मित्र जो हैं वो अपना पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे निश्चित ही हमारे जिले के लिए गर्व की बात है। गर्व की बात है। आप बताइए मास्टर जी, जब इंडियन आइडल में देखते थे वसी को तो क्या लगता था? कहते होंगे बच्चों को भी, कहते देखो यार मेरा दोस्त है, कितना अच्छा, इतने बड़े बड़े हीरो के साथ है। बहुत अच्छा लगता था, जब भी देखते थे बहुत ही अच्छा लगता था, और एक अंदर से एक बहुत अच्छा फील होता था, और बताते थे। आपको क्या लगता था कि इंडियन आइडल में है तो वसी फिर लौट के आएगा तो मुबारकबाद देंगे, यार इतना अच्छा मंच पे आप पहुंचे? मंच पे इनके जाने से घमंड हमारे अंदर पैदा हो गया था। मंच पे प्रोग्राम ये कर रहे थे, वहां पे इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं आई, मगर हमारे अंदर घमंड ये हो गया था कि हमारा दोस्त बम्बई के अंदर सोनी टीवी पे प्रोग्राम कर रहा है। तो नबी साहब आप बताइए, धर्मेंद्र के साथ, गोविंदा के साथ, जयप्रदा के साथ, तमाम हीरोइन के साथ ये रहे, हीरो के साथ ये रहे, तो खुश होते होंगे मन? इतने खुश होते थे हम। मैं जब इनके साथ निकलता हूँ बाहर, हम बाइक पे आते हैं, हम 1-2 बार मेरठ भी गए। हम एक बार मेरठ से रास्ते में आ रहे थे तो रेलवे स्टेशन पे वो आए, क्या नाम उसका, ट्रेन के पायलट,
वो उन्होंने पहचान लिया, अरे बहुत गर्व हुआ महसूस मुझे। फिर उसके बाद हम एक रास्ते में रेस्टोरेंट में रुके, तो वहाँ पे कोई कैनरा बैंक के मैनेजर थे, अरे उनके बारे वो खड़े होकर अपनी फैमिली को लेकर इनके पास आए, तो दिल बाग बाग हो गया। दिल बहुत खुश होता है इस चीज से। वसी भाई, आपके दोस्त भी खुश होते हैं, आप भी गए, कितना गर्व होता है जब लोग रोक के पूछते हैं, अरे ये तो यार इंडियन आइडल वाले वो मामा जी हैं। मामा जी शब्द पहचान आपकी बनी। जी हाँ, ये बात तो है कि एक लक़ब ऐसा बन गया मामा जी का कि सब लोग जब कभी मैं जाता हूँ रास्ते में मिलते हैं, अरे देखो, अरे वो तो मामा जी जा रहे हैं, इस तरह करके वो फिर आते हैं, पूछते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो एक अच्छा अंदर से अनुभव होता है और इतना अच्छा फील होता है, लगता है यार ड्रीम इज कम ट्रू। अब मैं तो अभी जब आप बात करते हैं कॉमेडी की, फिल्मों की, तो फिल्मों के शौकीन भी आप होंगे। कौन से हीरो की फिल्म ज्यादा देखते थे, कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा बार देखी? वैसे तो ऑब्वियसली हमारे देश में सब लोग सलमान खान के सबसे बड़े फैन हैं और अभी उनका परसों बर्थडे भी था सलमान खान का। मैं खोजी न्यूज़ के माध्यम से सलमान भाईजान को उनके बर्थडे की विशेष भी करता हूं। आपको बहुत बहुत आपका जन्मदिन मुबारक हो। और लेकिन बहुत अच्छा फील होता था। जब आप उस दौर में रहे होंगे, जब फिल्में देखते होंगे, तब तो सलमान खान आ गए थे 90 में, तो हालांकि आ गए थे, लेकिन कौन सलमान खान तब से पसंद है? जी, शुरू से ही सलमान की फिल्में और शाहरुख खान की फिल्में सबको पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ, इनमें गोविंदा जी मुझे सबसे प्यारे लगते हैं, जो मेरे हार्ट के साथ बिल्कुल है। क्या एक एक्टर के तौर पर गोविंदा, क्योंकि अच्छा डांस करते थे, कॉमेडी भी करते थे एक्टिंग के साथ साथ। जी हाँ, गोविंदा एक ऐसे एक्टर हैं जिसने मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के सभी कलाकारों के साथ काम किया है। ऐसा कोई कलाकार नहीं बचा, दिलीप कुमार साहब से लेकर के अमिताभ बच्चन और ये सबके साथ काम किया। और कॉमेडी उनकी, और जो उनकी सिंसियरिटी है, और जो यानी कि कॉमेडी का तो उनकी जवाब ही नहीं है, और उनका डांस और वो इस तरह से स्टेप देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। जब गोविंदा से मिले सामने सामने, उम्मीद तो कभी रही नहीं होगी, लेकिन जब एक सपना पूरा हुआ, यार गोविंदा मेरे सामने है, तो कैसा लगा? बस उस वक्त मेरी आंखें भर आई जब मैंने गोविंदा जी को अपने सामने देखा। और वो सीन मेरा दिखाया नहीं गया क्योंकि बस बहुत गोविंदा जी से फिर मैं मिला, लेकिन वो सब कुछ शिकवे दूर हो गए। क्योंकि ऐसा होता था जब हम छोटे थे, एक मेरा दोस्त है दिलनवाज, वो आ नहीं पाया, मीरापुर है, उनको भी आना था, तो हम लोग अक्सर जब फिल्म लगती थी गोविंदा की, तो हम घर वालों को गोविंदा की फिल्म में से ही पकड़े जाते थे। अच्छा। और जब वो बात मैंने गोविंदा जी को भी बताई, कहने लगे अच्छा, अरे बच्चा पढ़ने जरूर चाहिए मेरे भाई, इस तरह से स्कूल छोड़ करके फिल्म नहीं देखनी चाहिए। तो बहुत मजा आया वहां पर। तो इंडियन आइडल का कोई एक संस्मरण, कोई ऐसा कि वो हमेशा आपको याद रहता हो? जी, गोविंद वहां पर इंडियन आइडल में सबसे पहले जब हम पहुंचे, तो उस वक्त फैमिली शो था, दानिश के दादाजी और मेरे छोटे भाई, हम तीनों को इनवाइट किया गया कि आप यहाँ पे आएंगे। तो हम लोग जब इंडियन आइडल पहुंचे, तब वहाँ पर शो में पहुंचे, तो पहुंचने के बाद जब हमने फर्स्ट टाइम हमारा स्टेज पर पर्दापण हुआ, तो वो प्राउड फील वाला मंच था कि आज हम अपने बच्चे दानिश की वजह से इतने बड़े मंच पर सब खड़े हुए। फिर दानिश ने हमारा इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे डांसिंग मामा हैं। और जब उन्होंने कहा कि ये मेरे मामा है, इन्हें शाहरुख खान का बहुत बड़ा शौक है, शाहरुख खान की बहुत फिल्में देखते हैं सलमान, जब उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया, तो मैंने ऐसे करके शाहरुख खान का पोज बनाया, तो उनको पसंद आया। और इसके बाद से उन्होंने पता नहीं क्या देखा कि मुझे बार बार लगातार उन्होंने फिर स्टेज उस पर वसी की एक मतलब इमेज अब रहते हैं, लेकिन एक इमेज डेवलप हुई मामा जी के नाम से, कैसा लगता है? लोग कहते हैं मामा जी। हाँ, ये तो है, एक नया किरदार मिला, नया नाम मिला, तो उससे बहुत प्राउड फील होता है कि ये वसी तो मेरी अपनी खुद की पहचान है कि भाई मैं बाय बर्थ वसी हूँ, लेकिन मामा मैं इंडियन आइडल की वजह से हूँ। तो उन्होंने मुझे ये खिताब दिया और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मंच पर आप थोड़ी थोड़ी एक्टिंग भी कर लेते थे, कॉमेडी भी करते थे, तो कभी मन में मलाल रहा उसके बाद कि यार अगर मैं एक्टिंग में चला जाता तो बढ़िया, अच्छा मुंबई में सेट हो सकता था? जी हाँ, जी हाँ, ये भी एक सपना है, शायद ऊपर वाला जिस तरह वो पूरा हुआ, ये भी आगे पूरा हो जाएगा। लेकिन एक शौक है कोई अच्छी चीज और करने को मिले, और शायद इंडियन आइडल फिर दोबारा करने को मिले, और कोई इंडियन आइडल के जरिए मुझे कोई फिल्म मिले, कोई ऐड मिले, तो इसकी तमन्ना अभी और बाकी है। अभी बाकी है। तो आप आज आपका जन्मदिन है,
हम जानना चाहेंगे क्या एक मैसेज आप समाज को देना चाहते हैं अपने जन्मदिन पर। मेरा आपसे आखिरी सवाल है। बस मेरा यही, मेरे जन्मदिन पर आप सबने मेरा जन्मदिन बहुत अच्छा बनवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा सबके लिए यही एक मेरे जन्मदिन पर एक आग्रह रहेगा, हाथ जोड़ करके दुनिया के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान रहे, सब लोग आपस में खुशी के साथ रहे। और जिस तरह से आज हम सब मेजोरिटी मिल करके एक साथ बैठ करके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपने शहर मुजफ्फरनगर में और अपने हिंदुस्तान में इसी खुशी के साथ रहें। खुशी के साथ है। तो ये थे वसी खैरमीरी, जिनको जो इंडियन आइडल में गए और एक मामा जी के नाम से उनकी पहचान बनी। मुजफ्फरनगर में उनके दोस्त हैं, उनका कहना है कि प्राउड फील होता था जब वो इंडियन आइडल के मंच पर दिखाई पड़ते थे। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।